नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 का नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण जो चल रहा था उसमें आपका लेसन 11 जो था विशेषण वो समाप्त हो चुका है। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है आपका 12 लेसन, और जिसका नाम है क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ और काल। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगी आप इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें फटाफट और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट किया कीजिए जो भी पढ़ते हैं आप, जहाँ पे नहीं समझ में आता है या कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट लिखेंगे, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं जो भी डाउट होगा उसको मैं कोई एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आपका क्लास जो है वो डाउट होगा जो वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आप लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते, कभी भी एक बस प्रेस करना है एक। ठीक है, 2 सेकंड का काम है, फटाफट लाइक कीजिए और मैं शुरू करती हूँ आपका। ठीक है, चलते हैं हम क्लास पे बिना देर किए, क्योंकि देर नहीं करना है हमको। देखिए आपका रहा ये लेसन क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ और काल। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो क्रिया हमारा, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे अंशों को हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, जो रंगीन छपा हुआ है आपका, तो पहला जो है वाक्य आपका अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं क्या है, रंगीन है, अर्थात इसका मतलब कुछ होगा। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, दूसरा में देखेंगे, दूसरा मशीन चल रही है, तो चलना, चल रही है का भी कुछ मतलब है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलना, ठीक है, खेलने का भी कुछ मतलब है। माँ बच्चे को सुला रही है, सुलाना। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, चल रही हैं, खेल रहे हैं और सुला रही हैं, तो ये जो आपको दिखने को मिल रहा है इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि वह क्या है, और आपको बताऊंगी मैं कि वह क्या है। ऊपर के वाक्यों में आए सभी रंगीन अंश किसी न किसी कार्य या घटना के होने का सूचना दे रहे हैं। ठीक है, यह किसी न किसी क्या है, कार्य के होने का या किसी घटना के होने का सूचना दे रहे हैं। ठीक है, कार्य। ठीक है, जो शब्द विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी देते हैं व्याकरणिक में उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो यह क्या है, एक क्रिया है, पढ़ना, चलना, खेलना, सुलाना। ठीक, ये क्या है, एक क्रिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब निम्नलिखित वाक्यों पर हम ध्यान से पढ़ेंगे। शेर क्या है, पिंजरे में है, तो शेर क्या है, पिंजरे में है। और सोफिया अध्यापिका है, सोफिया क्या है, अध्यापिका है। और सब लोग ईमानदार है, इसमें है। ठीक है, ये जो आ रहा है ना, है और हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। इन वाक्यों में आने वाले है और हैं शब्द होना क्रिया के रूप है। ठीक है, ये भी क्या है, क्रिया के ही रूप है, होने का जो है यह संकेत कर रहे हैं, कार्य के होने का किसी। ठीक है, इस शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का पता चलता है। ये जो है ना, किसी वस्तु या और व्यक्ति और वस्तु की स्थिति का पता चलता है कि वह क्या कर रहा है, हो रहा है वह कार्य कि नहीं हो रहा है, वह किस स्थिति में है, होना है और है से। व्याकरण में ऐसे शब्दों को भी क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह के भी शब्द जो रहेंगे जहाँ होने का जिक्र है वहाँ पे भी क्रिया है आपका। ठीक है, व्याकरण में उसको भी हम क्रिया कहते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया कि यह क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा है, खेल रहा है, चल रही है और सुला रही है, क्या है, क्रिया या कार्य के होने का संकेत है, यह क्रिया है। ठीक है, और है भी क्या है, एक क्रिया है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है क्रिया का। तो क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है। ठीक है, क्या है, किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है, अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। ठीक है, कि वह किस अवस्था में है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि क्रिया की रचना। ठीक है, क्रिया की रचना हम पढ़ेंगे।
तो क्रिया की रचना कैसे हुई, तो निम्नलिखित वाक्यों में लिखना, ठीक है। क्रिया के विभिन्न रूपों को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। किस तरह से क्रिया बना है, क्रिया की रचना कैसे होती है, इस बात को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्रिया कैसे बनती है। तो जो लिखना शब्द है उसको हम किन किन तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो वह पत्र लिख रही है, ठीक है, लिख रही है। वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, यहाँ लिख रही है, यहाँ लिखते रहते हैं, ठीक है। मैं कविता नहीं लिख सकती, ठीक है। तुम्हें रोज लिखना चाहिए, ठीक है। मैं एक कहानी लिखूंगा। अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही है। इतने सारे कंडीशन हैं इसके लिखने के, इतने सारे तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। लिखना क्रिया को, जो लिखना हमारा क्रिया है उसको इतने सारे तरीकों से हम क्या है लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको और डीप में समझेंगे। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के रूप जैसे लिख रही है, लिखते हैं, लिख सकती है, लिखना चाहिए, लिखूंगा और लिखवा रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन सभी रूपों में लिख अंश समान रूप में आ रहा है, ठीक है। लिख पूरा नहीं आ रहा है ना, लिख आ रहा है, लिखना पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिख कई जगह आया है, तो इस तरह से हम अंश रूप में आया है, पूरा नहीं आया है, ठीक है। लिख इस अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चलता है। लिख से किससे पता चलता है, लिख से किसका पता चलता है, लिखना से। कर से करना, गा से गाना, ठीक है। चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से बनती है। छोटा सा अंश जो रहता है, जो अंश हमको देखने को मिलता है क्रिया में, ठीक है, उससे क्या है कि पूरा शब्द जब बनता है पता चलता है। व्याकरण में अंश को धातु कहते हैं, और जो छोटा वाला अंश रहता है, लिख, चल, पढ़, बोल, ठीक है, सोना, इस तरह का जो भी है, मतलब हमारी देखना, गाना, ये सारी हमारी छोटी छोटी जो ये अंश रूप में सुनने को मिलते हैं हमको, ठीक है। यह क्या होते हैं, इसको ही व्याकरण में हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। और इन धातु से ही क्या बनता है, क्रिया बनता है। तो इसको हम पढ़ेंगे धातु की परिभाषा। तो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाला तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाला अंश को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के विभिन्न रूपों से समान रूप से आने वाला, ठीक है, और क्रिया के अर्थ को बताने वाला, ठीक है, कि यह चल रहा है, बोल रहा है, इस तरह का छोटा सा रहेगा। चल, बोल, लिख, तो चलना, बोलना और लिखना इस तरह का बताने वाला, ठीक है। अंश को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, पढ़, लिख, चल, आ, जा, कर, सो, ले, दे, ये सभी क्या हैं, धातुएं। क्या हैं ये सभी, धातुएं हैं, ठीक है। और इनसे क्या बोध होता है, चल से जैसे पढ़ से पढ़ना हो जाएगा, लिख से लिखना, चल से चलना, आ से आना, जा से जाना, ठीक है, कर से करना, सो से सोना, ले से लेना, दे से देना, ये सारी क्रियाएं हमारी है, ठीक है। तो लिखना क्रिया के इन सभी रूपों में यदि धातु को अलग कर दिया जाए तो रही है, ते रहते हैं, शक्ति ना चाहिए, उगा, वाह, इस तरह से जो होगा रूप बच जाते हैं। क्या रूप बच जाते हैं, इन अंशों को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे अब उसमें से धातु जब हटा देंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए लिख रही हैं, तो इसमें से धातु रूप हटा देंगे, लिख और लिखूंगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, रही हैं, शक्ति, ऊँगा, ठीक है, रहते हैं, लिखते मिट जाएगा, तो मतलब धातु जो हट जाएगा तो चाहिए, ठीक है, रही हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो आपका बचेगा वह क्या होगी, सहायक क्रिया होगी, क्रिया को सहायता देती है वह, ठीक है। शक्ति है, लिखूंगा, रहते हैं, रही हैं, ये सारी क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। लिखना क्या है, धातु है, रही है क्या है, सहायक क्रिया है। इस बात को आपको ध्यान, पढ़ना क्या है, धातु है, ठीक, पढ़ क्या है, धातु है, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से बस छोटा जो रहेगा अंश पढ़, तो पढ़ जो है आपका क्या होगा, धातु होगा, और सहायक क्रिया जो होगी पढ़ रही है, तो रही है जो होगा उसमें
तो वह क्या होगा आपका, रही है जो आ रहा है शब्द, वह आपका सहायक क्रिया होगा। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है, अर्थात वाक्य को पूरा करता है। ठीक है, जो आपका क्रिया है उसको पूरा कंप्लीट, इस पद को पूरा कंप्लीट करता है। अगर जो नहीं रहता यह रही है तो कैसा लगता सेंटेंस आपको, वह पत्र लिख, इससे कुछ पता नहीं पड़ पाता आपको। तो इस पूरे वाक्य को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यह रही है जो है लगता है, जिससे क्रिया जो है कंप्लीट हो जाए और आपका वाक्य का पूरा पूरा सेंटेंस समझ में आए। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया क्या है। तो लिख 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 जो ये इसमें आ रहा है वह क्या है, एक धातु है और धातु को पूरा कर रही है। शक्ति लिखूंगा जो है, रहते हैं, इस तरह के जो है आते हैं लास्ट में, है, हूँ, हाँ, ये सारी क्या है आपकी सहायक क्रिया है, क्रिया को कंप्लीट करने का कार्य करती है। चलो आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद को हम देखेंगे सकर्मक की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे, कर्म के आधार पर। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होती है पहला, ठीक है, कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर पहला होता है आपका सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सकर्मक में हम चलेंगे तो पहला देखेंगे हम, पहला क्या देखेंगे हम, सकर्मक क्रिया देखेंगे। तो सकर्मक क्रिया क्या होते हैं, क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। क्या करती है, कर्म की अपेक्षा सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात उसमें कर्म होता है। ठीक है, वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया क्या से या किस को शब्दों से प्रश्न करने पे लगता है, अर्थात जब हम वाक्य पढ़ेंगे और उस वाक्य में क्रिया से, ठीक है, क्रिया से जब हम प्रश्न करेंगे क्या, किसे और किसको, इस तरह से जब हम प्रश्न करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यह क्रिया क्या है। इस वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया है, इस वाक्य में या अकर्मक क्रिया लगा है। ठीक है, कर्म के आधार पे, तो हमको इससे पता पड़ेगा। तो हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस वाक्य को, जैसे हम पढ़ते हैं, नौकर खाना बना रहा है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि आपको प्रश्न जब क्रिया से करेंगे तो क्रिया आपका क्या है, बनाना। ठीक है, तो बनाना से हम पूछेंगे कि क्या बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, क्या, यहाँ पे हम क्या लगा करके प्रश्न करेंगे क्रिया से, आपका क्रिया बनाना है, बनाना, बना। ठीक है, तो बना से हम प्रश्न करेंगे क्या बना रही हैं, तो उत्तर में क्या निकल के आया, खाना। तो खाना क्या है, तो इस वाक्य में हमारा क्या है, कर्म है। ठीक है, तो कर्म है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, इसमें सकर्मक क्रिया है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो खाना क्या है, हमारा कर्म है। और दूसरे हम वाक्य को पढ़ेंगे, उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए, उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। खिलौना देना, देना से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, देने से कि किसे दिए। ठीक है, देने से किसे, खिलौना किसे दिए, खिलौने किसे दिए, देना जो शब्द है तो उसे हम प्रश्न करेंगे किसे दिए, तो बच्चों को। तो बच्चों को जो है शब्द निकल करके आ रहा है आपका कर्म, तो कर्म है इस वाक्य में, तो इस तरह से यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वाक्य को हम ऐसे पहचानेंगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। ठीक है, कौन, क्या, क्या, किसे और किसको, इस तरह से हमको क्रिया से प्रश्न करना होगा। इस बात को आपको बैठा लेना है अपने माइंड में कि क्या, किसे और किसको जो शब्द है यह हमेशा क्रिया से प्रश्न करेगा तो हमको कर्म निकल करके आएगा उत्तर में। ठीक है, क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं वह मुख्य कर्म कहलाते हैं, तथा किसे किसको प्रश्न के उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं उनको गौड़ कर्म कहते हैं। मुख्य कर्म कोई वस्तु होती है तथा गौड़ कर्म क्या है, कोई प्राणी होता है। तो इसको और हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें तो
आपको क्या हो गया, मुख्य कर्म और गौड़ कर्म दो देखने को मिले, ठीक है, अर्थात दो दो कर्म है उसमें। तो अभी हम उसको भी पहचानेंगे कि मुख्य कर्म क्या उसमें बताया गया है, कोई वस्तु होगा, कोई सामान होगा तो वह क्या होगा आपका, वह मुख्य कर्म होगा, और कोई व्यक्ति या प्राणी होगा तो वह क्या होगा आपका गौड़ कर्म होगा, ठीक है, उस वाक्य में। तो हम जब इसमें देखेंगे, मीता ने चित्र बनाया, क्या बनाया, चित्र बनाया। तो जो चित्र जो शब्द निकल करके आया वह क्या है, वह कोई सजीव व्यक्ति नहीं है, वह जिंदा नहीं, वह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, वह क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो वह जो है क्या है कि यह वस्तु में आएगा, वस्तु में जब आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह मुख्य कर्म होगा, मुख्य होगा, ठीक है। वस्तु में अगर आए, नॉन लिविंग थिंग आए तो वह क्या होगा, मुख्य कर्म होगा, ठीक है। और अध्यापक ने करीम को बुलाया, ठीक है, और किसको बुलाया, हम प्रश्न करेंगे, बुलाना जो आपकी क्रिया है उससे हम प्रश्न करेंगे, किसको बुलाया, किसको बुलाया। तो किसको बुलाया, उत्तर निकल करके आया करीम। तो करीम जो है हमारा क्या हो गया, एक प्राणी है, वह चल सकता है, बोल सकता है, सांस ले सकता है, ठीक है, वह क्या है कि लिविंग थिंग है, तो वह गौड़ कर्म हो जाएगा। उल्टा होगा, आपको ध्यान रखना होगा, मुख्य कौन होगा, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, नॉन लिविंग थिंग जो होगा वह क्या होगा आपका मुख्य कर्म होगा, और जो चल सकता है, बोल सकता है, प्राणी होगा, ठीक है, तो वह क्या होगा, वह गौड़ कर्म होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह जो क्रिया कर्म मुख्य या गौड़ की अपेक्षा करती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थात जिस क्रिया में मुख्य कर्म आए या फिर गौड़ कर्म आए, ठीक है, उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे कर करके समझ लिया कीजिए वीडियो को, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, ठीक है। आपको तो बताया गया क्रिया के, जैसे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक और अकर्मक, और जो हम सकर्मक क्रिया भी पढ़ रहे थे उसके भी भेद होते हैं, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, हम उसको भी हम पढ़ेंगे। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती है तथा कुछ दो कर्मों की, इस आधार पर उन भेदों को जाते हैं, जैसे एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। इस तरह से सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं। किस तरह से, क्योंकि किसी किसी में एक ही कर्म देखने को मिलता है और किसी किसी वाक्य में हमको दो दो कर्म देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर एक कर्मक जिसमें एक कर्म रहेगा वह एक कर्मक क्रिया कहलाएगा, और जिसमें दो कर्म रहेंगे उसको हम द्विकर्मक कहेंगे, ठीक है। तो द्विकर्मक, तो अभी हम पहला पढ़ेंगे एक कर्मक, उसको पहचानेंगे कैसे, उसमें एक कर्म कहाँ पे है, ठीक है। तो जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म अर्थात मुख्य या गौड़ की अपेक्षा करती है, एक कर्मक कहलाती है। अर्थात उसमें या तो मुख्य होगा या तो गौड़ होगा, और एक ही कर्म होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक कर्मक कहेंगे। जैसे हम सेंटेंस में देखेंगे, वाक्य में, वह खाना नहीं खाएगी, ठीक है, वह खाना नहीं खाएगी, क्या नहीं खाएगी, तो खाना, खाना हमारा क्या हो गया, एक कर्म हो गया, ठीक है, खाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और वे अपना काम करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो काम हो गया हमारा कर्म, ठीक है। और यह क्या है, खाना और काम, खाना और काम ये दोनों क्या हो गए, मुख्य कर्म हो गए, ठीक है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है। संज्ञा तो है पर निर्जीव है, वह वस्तु है, ठीक है। खाना और काम ये हमारा क्या है, यह नॉन लिविंग थिंग में आ गया, तो यह क्या हो गया, मुख्य कर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, पिताजी ने चाचा को बुलाया, किसको बुलाया, हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, बुलाना हमारा क्रिया है, और इस क्रिया से हम प्रश्न करेंगे किसको, तो किसको, तो चाचा को। उत्तर हमारा क्या निकल करके आ रहा है, चाचा को। तो चाचा हमारे क्या हो जाएंगे, यह एक कर्म, ठीक है, कर्म हो जाएंगे। उसने नौकर को डांटा, किसको डांटा, नौकर को। तो नौकर हमारा क्या होगा, नौकर हमारा क्या निकल करके आ रहा है, यह कर्म है। तो चाचा और नौकर दोनों ही एक व्यक्ति हैं, बताया गया है कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, प्राणी होगा।
तो चाचा और नौकर क्या हो गए, गौड़ कर्म हो गए। मुख्य कर्म क्या हुआ आपका, खाना और काम, क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग, और मुख्य कर्म हो जाएगा। और चाचा और नौकर क्या होंगे आपका, यह लिविंग थिंग है, इसलिए यह गौड़ कर्म में आएंगे। इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। अभी एक कर्मक आपका क्लियर हो गया कि एक ही कर्म है इसमें, ठीक है, खाना, काम, चाचा और नौकर, ठीक है, यह क्या हो गए आपके, यह इसमें एक कर्म है। अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक। तो द्विकर्मक को हम पढ़ेंगे तो द्विकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों, ठीक है, दो कर्मों मुख्य कर्म और गौड़ कर्म की अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा, दोनों ही होंगे। उसमें क्या था, या तो मुख्य रहेगा या तो गौड़, ठीक है, एक वाक्य में या तो मुख्य रहेगा या तो गौड़। और इसमें क्या है, मुख्य और गौड़ दोनों साथ में ही आएंगे, ठीक है, दो दो रहेंगे इसमें कर्म। तो इस वाक्य को हम क्लियर करते हैं पढ़ के। देखिए, मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे, ठीक है, इसमें दो दो आएंगी ना, ठीक है। तो क्या बांटे, इनाम किसको, तो सैनिकों को, ठीक है। तो बांटना जो द्विकर्मक है, ठीक है, बांटना जो है क्या है, इनाम क्या है, मुख्य हो गया, सैनिक क्या हो गया, गौड़ हो गया। इनाम जो है क्या हो, मुख्य हो गया, सैनिक क्या है, इनाम क्या है आपका, यह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, मुख्य होगा। और जो चल बोल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वह क्या हो जाएंगे, गौड़। तो सैनिक क्या हो गए, गौड़ हो गए, इनाम क्या हो गया, मुख्य हो गया। तो यह बांटना जो है द्विकर्मक क्रिया है। बांटना क्या है, बांटने शब्द में द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। दो दो कर्म है ना इसमें, एक सैनिक और एक इनाम, ठीक है। अब मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, ठीक है। अब जो इसमें देखेंगे, खरीदना, खरीदना क्या है आपका, क्रिया है। तो क्रिया से हम प्रश्न करेंगे किसके लिए और क्या। तो किसके लिए, तो बच्चों के लिए। तो किसके लिए, तो बच्चों के लिए। तो प्रश्न किया तो बच्चे आए, तो एक तो कर्म ये हो गया, क्या खरीदी, दूसरा प्रश्न किए तो मिठाई। तो दो दो कर्म निकल करके आए, तो मिठाई और बच्चे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपका कर्म हो जाएंगे। अब इसमें से मुख्य कर्म कौन होगा और गौड़ कर्म क्या होगा, तो आपको बताया गया है कि जो सांस नहीं ले सकता, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वह मुख्य होगा। और जो बोल सकता है, चल सकता है, वह क्या होगा आपका, गौड़ होगा। तो जैसे देखिए, मिठाई तो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो यह क्या होगी, मुख्य होगी। और बच्चे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यह क्या हो जाएंगे, गौड़। उल्टा होगा, देखना, ये मत सोच लेना कि मिठाई है तो यह गौड़ हो जाएगा और बच्चे चल बोल सकते हैं तो यह मुख्य होगा। नहीं, मुख्य नहीं होगा। जो चल बोल सकते हैं वह गौड़ होंगे, और जो नहीं चल बोल सकते हैं वह क्या होंगे, मुख्य होंगे, मुख्य क्रिया होगा, ठीक है। खरीदना आपका द्विकर्मक क्रिया है, खरीदना शब्द में। वह पिताजी से सामान क्या है, लाया। वह पिताजी से सामान लाया, क्या लाया, सामान किससे, पिताजी से, ठीक है। तो क्या लाया, पहले तो प्रश्न हमारा क्या और किसे, तो क्या है, क्या लाया, तो सामान किससे, पिताजी से। तो सामान एक हो गया आपका कर्म, और दूसरा हो गए पिताजी। तो पिताजी क्या हो जाएंगे, गौड़ कर्म, क्योंकि वह चल बोल सकते हैं। और सामान आपका मुख्य हो जाएगा, क्योंकि वह चल बोल नहीं सकता है। और लाना आपका क्रिया है, लाया मतलब लाना, तो लाना आपकी क्रिया है, तो लाना द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो दो कर्म है, एक पिताजी और एक सामान, ठीक है। अब यह समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब सकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म रहता है जिस वाक्य में वह सकर्मक होता है। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक, एक द्विकर्मक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, चलिए, तो अभी हम देखेंगे, अभी आपका सकर्मक क्रिया आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया को हम जानेंगे, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अर्थात जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता वह क्या है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण, ठीक है।
तो इस तरह से हम देखेंगे। पहला आपका उदाहरण होगा, लड़की रो रही है, ठीक है। तो आप यहीं ठहरिए। अब इसमें हम अगर जो हम प्रश्न करेंगे कि क्या रो रही है, तो क्या रोना कोई उसमें कहाँ कर्म निकल करके आ रहा है, तो लड़की आ रही है, लड़की, तो लड़की तो संज्ञा हो गया, ठीक है, कर्म नहीं हुआ। और आप यहीं ठहरिए, ठीक है, यहीं ठहरिए। क्या ठहरिए, यहाँ कहीं कर्म दिखने को मिल रहा है प्रश्न करने पे? नहीं मिल रहा है। मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, क्या जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, नहीं आ रहा है ना। मेरे साथ चलो, क्या चलो, इसमें कोई उत्तर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है उत्तर, ठीक है, क्या चलो, ठीक है। तो इस तरह से इन अकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों की क्रियाओं पर यदि क्या या किसे शब्द प्रश्न किए जाते हैं तो इनका कोई उत्तर नहीं मिलता। अभी हमने बताया ना कि क्या रो रही हैं, क्या ठहरी, ठीक है, और क्या चलो। तो इस तरह से हम जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं आ रहा है हमारा, जैसे उसमें आ जा रहा था ना पहले वाले में, कि पहले वाला हमारा जब था कि वह खाना नहीं खाएंगी, ठीक है, क्या नहीं खाएंगी, तो फटाक से उत्तर हमारा निकल करके आ गया कि खाना। तो इसमें तो क्लियर हो गया कि इसमें कर्म है। लेकिन जब हम इसको कर रहे हैं, प्रश्न रही है जो हमारा क्रिया है, तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं कि क्या रो रही हैं, तो इसमें कोई नहीं आ रहा है उत्तर। तो इस तरह से जब उत्तर नहीं आएगा तो वही अकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया बहुत ही आसान है। आप क्या और किसे जब प्रश्न करेंगे क्रिया से, जो हमारी क्रिया है इससे, तो इसमें कर्म नहीं होगा, जिसमें वही अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि क्या होती है अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया वही होती है जब हम क्रिया से हम प्रश्न करेंगे, क्रिया जो दिया रहेगा पीछे, तो उससे हम प्रश्न करेंगे और उत्तर कुछ नहीं निकल करके आएगा, तो वही हमारी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। इस तरह से बस आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अच्छी अच्छी क्लास देखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए और व्याकरण को अच्छे से सीख पाइए। तो इस तरह से हम आज के लिए बस